Good morning, everyone. Today we are going to study chapter 14, that is statics. In this chapter, we will study about the statics, the presentation of data, and we will also see the measure of central tendency. Okay, so basically, statics is the study of the collection, analysis, presentation, and organization of data. Data means like mark sheet, goods price list, or you can say the tables, graph, numerical figures. These all come into the data. ओके तो डेटा क्या है बेसिकली जो कैलकुलेशन हम करते हैं लाइक मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ओके या फिर हम बोले हैं कि गुड्स प्राइस या फिर मल्टीपल गुड्स आपके पास हैं एंड उनका प्राइस आप कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज ऑल कम इन स्टैटिक्स. So our first topic in the statics is presentation of data. हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अब हम उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे. सो वी कैन प्रेजेंट डेटा बाय टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड पाई चार्ट. तो डेटा प्रेजेंटेशन में वी विल स्टडी ओनली टेबल एंड बार ग्राफ्स. ओके एंड वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा which can be divided into three parts, that is mean, median and mode. You will have data and आपको उसके अंदर mean find out करना होगा, median find out करना होगा and mode find out करना होगा. Okay, so first हम देख लेते हैं presentation of data. So as I already told you, we will study the table and bar graph only. तो table क्या होता है, जैसे आपको given है weight of student and number of student of a particular class. एक पर्टिकुलर क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट है, उनके वेट आपको गिवन है एंड कितने वेट के कितने स्टूडेंट उस पर्टिकुलर क्लास में अवेलेबल हैं उसकी हमने टेबल बनाई है. लाइक 30.5 से 35.5 के टोटल 9 स्टूडेंट है, 35.5 से 40.5 के 6 स्टूडेंट है, 40.5 के से लेकर 45.5 तक के 15 स्टूडेंट हैं, 45.5 से 50.5 के टोटल 3 स्टूडेंट्स आर देयर, 50.5 से 55.5 के 1 स्टूडेंट एंड 55.5 से 60.5 के 2 स्टूडेंट्स आर देयर. ओके सो इसे हमने टेबल में अरेंज कर लिया है. दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ टेबल. ओके व्हेन वी टॉक अबाउट बार ग्राफ्स, बार ग्राफ क्या होता है, टेबल में आपने प्रेजेंट किया, अब आपको उसका क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा. ओके ग्राफ मीन्स कि यहाँ पे आपको गिवन है नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ अ बर्थ ओके एंड आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एक्चुअली दिस इज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th के अंदर टोटल 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ. क्या पूछा गया है कि क्लास 9th के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनका मंथ पूछा गया है एंड जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है कि कितने स्टूडेंट कौन से मंथ में बॉर्न हुए हैं. ओके सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द बार ग्राफ. सो व्हाट इज अ बार ग्राफ? अ बार ग्राफ इज अ pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn. यूनिफॉर्म विथ यानी कि सबकी विथ क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, उन्हें ड्रॉ किया जाता है विद इक्वल स्पेसिंग, इक्वल स्पेस पे बिटवीन दैम ऑन वन एक्सिस डिपिक्टिंग द वेरिएबल, जिसमें एक एक्सिस क्या डिफाइन करेगी, वेरिएबल्स को डिफाइन करती है एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर शोन ऑन द अदर एक्सिस, और जो उनकी वैल्यू है वो दूसरी एक्सिस पे शो की जाती है. तो एज यू कैन सी एक्स एक्सिस पे तो हमने क्या ड्रॉ किया है, इक्वल स्पेसिंग पे बार्स शो करे हैं एंड इनकी वैल्यू कौन सी एक्सिस पे शो करी है, दी अदर वन दैट इज द वाई एक्सिस. ओके सो दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है 4 स्टूडेंट वर बर्न इन अ मंथ ऑफ नवंबर. व्हेन वी टॉक अबाउट नवंबर मंथ, actually when we talk about October, November and December month, so total 4 student was born in October, November and December. Okay, that means 4 student were born. And when we talk about September, there was 3 student. When we talk about August, there were 6 student total. When we talk about July, there were 2 student,
2 and between 3, 2.5 we can say. When we talk about June, sorry, तो there are total 1 student, okay, जो इस जून मंथ में बॉर्न हुए हैं. सो इस डेटा को हमने रिप्रेजेंट किया है इन अ बार ग्राफ. ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी, in which we study about the mean, median and mode. Okay, mean के बारे में हम पढ़ेंगे, median के बारे में हम पढ़ेंगे and mode के बारे में हम पढ़ेंगे. So our first is mean. mean क्या होता है? फर्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है. We have already studied that we can represent data in various form थ्रू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स जो होती हैं उनके अंदर हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट हमने क्या देखा था? सिर्फ टेबल और बार ग्राफ. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट इफ वी ऑलवेज नीड टू स्टडी ऑल द डेटा टू मेक सेंस ऑफ इट, और इफ वी कैन मेक आउट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इट by considering only certain representative of data. That means कि अगर हमें सारे डेटा को स्टडी ना करना पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को ही हमें स्टडी करना हो, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स आप इतना सारा, लाइक आपको पॉपुलेशन काउंट करनी है, तो पॉपुलेशन आप एक एक पर्सन से जाके थोड़ी पूछोगे. ओके, मतलब एक फैमिली के अंदर अगर टोटल 20 मेंबर्स हैं तो उनका डेटा आपको एक ही पर्सन दे देगा, आपको अलग अलग पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज एक्चुअली अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी विल टॉक अबाउट मीन, मीडियन, मोड एंड सेंट्रल टेंडेंसी. तो फर्स्ट इज मीन. मीन क्या होता है? द मीन और एवरेज, इसे हम एवरेज भी बोल सकते हैं, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या करते हैं हम मीन के अंदर? एवरेज फाइंड आउट करते हैं. और एवरेज भी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाय 5 स्टूडेंट. हमारे पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, दैट इज 40, 67, 33, 60 एंड 80. नाउ हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है. तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ मीन, दैट मीन्स एवरेज, दैट इज एक्स बार, विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो हमने क्या किया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 40 प्लस 67 प्लस 33 प्लस 60 प्लस 80. एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे? 5. ओके, सो व्हाट वी हैव डन, इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दिया हमने 5 से. सो आवर आंसर इज 56. दिस वे वी कैन फाइंड द मीन. ओके, नेक्स्ट इज वी कैन ऑल्सो फाइंड मीन बाय यूजिंग फ्रिक्वेंसी टेबल. लाइक हमें मार्क्स गिवन है 30, 40, 50, 60, 70, और हमें एफ आई ड्रॉ करना होता है. ठीक है, मतलब एफ आई भी हमें गिवन होता है. मीन का फॉर्मूला एक और हो सकता है, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. क्या करना है आपको? ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका समेशन करना है, दैट मीन्स उन सबको ऐड करना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सबको ऐड करके उसमें से डिवाइड कर देना है. ओके, सो यहाँ पे पहले हम एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं. एफ आई एक्स आई मीन्स एक्स आई को आप मल्टीप्लाई करोगे एफ आई के साथ. फर्स्ट हमने 30 को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ, तो वी विल गेट 30. 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 120. 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 150. 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 120. एंड 70 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70. नाउ अब हमें क्या करना है? समेशन ऑफ एफ आई फाइंड आउट करना है एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या किया? समेशन फाइंड आउट करने के लिए एफ आई यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जितनी भी टर्म हमारे पास थी उन सबको हमने ऐड कर लिया. ओके, एंड एफ आई एक्स आई में भी सेम प्रोसीजर किया. हमने 30 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 70 करा. तो वी आर हैविंग समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज 490 एंड समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 10. तो जब हमने 490 डिवाइडेड बाय 10 करा तो वी हैव आवर मीन दैट इज 49. ओके, नाउ
वी हैव द मीडियन. मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन तो हमने देख लिया. ओके, मीडियन होता है, द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड इट इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स. जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसे जो चीज टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, दैट इज नोन एज मीडियन. ओके, सो इसमें when data is arranged in ascending order or descending order, the median of ungrouped data is calculated. ओके, तो जब हमारा डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट होता है, डिवाइड होता है, तब हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं. कैसे? बाय ऑड नंबर के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन होता है n+1/2 टर्म, ठीक है, और इवन नंबर के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन होता है दैट इज n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2. ओके, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 40 प्लस 67 प्लस 40, 67, 33, 60, 80, 100, 70 और 63. तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? 8 स्टूडेंट हैं. ओके, बट अगर हम कंसिडर करते हैं 7 स्टूडेंट, तो 7 स्टूडेंट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे ऑड वाले फॉर्मूले से, और टोटल 8 स्टूडेंट हैं तो 8 स्टूडेंट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे इवन वाले फॉर्मूले से. कैसे? मीडियन हमारा इक्वल टू होगा n/2 टर्म. ओके, तो n/2 तो टोटल n 8, तो 8/2 फोर्थ टर्म आ गई, और प्लस n/2 प्लस 1 दैट इज 8/2 प्लस 1, यानी कि फिफ्थ टर्म आ गई. तो फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2. तो फोर्थ टर्म क्या है? हम कंसिडर करेंगे 33, 40, 60. ये तो थर्ड टर्म तक हुआ. फोर्थ टर्म है हमारी 63 एंड फिफ्थ टर्म है हमारी 67. तो 63 प्लस 67/2 दैट इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2. तो हमारा आंसर क्या आया? 65, यानी कि मीडियन हमारे पास है 65. अगर हमारे पास 7 होता तो हम ऑड वाली टर्म यूज करते, दैट मीन्स n+1. इट मीन्स 7 + 1/2, यानी कि 8/2 दैट इज फोर्थ टर्म. तो हमारा आंसर क्या होता फोर्थ टर्म के लिए? दैट इज 63 ओनली. और इवन हमारे पास आया तो हमारा आंसर आया 65. ओके, नाउ मोड. आवर लास्ट टॉपिक इज मोड. तो मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो टर्म होती है जो सबसे ज्यादा आती है. मोड की डेफिनेशन है, द मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन which occur most frequently. That means an observation with the maximum frequency is called the mode. जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. जैसे हमारे पास मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाय 7 स्टूडेंट. 7 स्टूडेंट के मार्क्स हैं दैट इज 40, 60, 33, 60, 80, 60, 70. यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा मार्क आ रहा है? दैट इज 60, जो आया है 3 टाइम्स. 40 के बाद भी 60 है, 33 के बाद भी 60 है, और 80 के बाद भी 60 है. सिर्फ 60 हमें 3 टाइम्स रिसीव हुआ है. दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे मोड क्या हुआ? 60. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, थैंक यू एवरीवन.